आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक जीवन लक्ष्य और उसकी प्राप्ति लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। पुस्तक का अंतिम भाग, विषय आंतरिक सुख ही वास्तविक सुख। पिछले वीडियो के क्रम में आइए सुनते हैं कुछ अच्छा और स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखते हुए इसको आगे भी बढ़ाते रहते हैं। तो इसी क्रम को शुरुआत करते हैं अपनी आवाज में। सुख का मूल स्रोत पदार्थ और साधन नहीं, आत्मा है। आनंद का निर्झर अपने भीतर फूटता है। सांसारिक भोग विलासों और विषय वासनाओं में सुख की खोज करना न केवल अपना समय ही नष्ट करना है, बल्कि शक्तियों का नाश करना भी। यह बात सही है कि संसार में रहकर सांसारिक गतिविधियों से बचा नहीं जा सकता। उनमें चाहते अथवा न चाहते हुए भी पड़ना ही होता है। तब भी उनमें पढ़कर भी शोक संताप से बचे रहने का एक ही उपाय है कि अपने व्यक्तित्व को आध्यात्मिक सांचे में ढाल लिया जाए। आध्यात्मिक अर्थात अंतर्मुखी वृत्ति का सहारा लेकर चलने वाला व्यक्ति इस दुखपूर्ण संसार में सदा सुखी ही बना रहता है। अध्यात्म जीवन का एक विशिष्ट पहलू है उसकी उपेक्षा करके यथार्थ की प्राप्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फुटबॉल का खिलाड़ी गेंद उछाल सकता हो किंतु उसके साथ दौड़ न सकता हो तो वह गोल नहीं कर सकता। विद्यार्थी को पुस्तकें भी पढ़नी पड़ती हैं और पाठों का लिखित अभ्यास भी करना पड़ता है। मल्लाह नदी में तब उतरता है जब वह नाव चलाने के साथ संकट में तैर सकने की कला भी सीख लेता है। दिन और रात, प्रकाश और अंधकार, भूत और भविष्य की तरह बाह्यांतर जीवन के दो पहलू हैं। उनमें से केवल एक बाह्य जीवन, पदार्थमय जीवन को ही प्रमुख मानकर सुखी नहीं रहा जा सकता। आंतरिक तथा भावनात्मक जीवन को भी स्थिर, शुद्ध, पवित्र और क्रियाशील किए बिना सुख की कल्पना व्यर्थ है। आध्यात्मिकता के आधार पर पाया हुआ सुख ही सच्चा और वास्तविक सुख है जो सांसारिक सुखों में, सांसारिक भाव में पड़ा रहता है, वह उसके दुखों से कभी उबर नहीं पाता। आध्यात्मिक विचारधारा वाला व्यक्ति सांसारिक झगड़ों से ऊपर रहता है। उनके आशिव प्रभाव से अपने व्यक्तित्व की रक्षा करते रहने में कभी प्रमाद नहीं करता। संयोगवश यदि उसके सामने दुख की परिस्थिति आ भी जाती है तो वह उसको भी सुख की तरह निर्लिप्त भाव से भोग डालता है और पानी में कमल की भांति उनसे अलग ही रहता है। ऐसे उन्नत व्यक्तित्व वाले लोगों को वैसी स्थिति में कितना सुख होता होगा, इसको तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही जानता है। वास्तविक सुख का स्वरूप आत्म संतोष, आत्मानंद, आत्म विकास और आत्म कल्याण ही माना गया है। ऐसा दिव्य सुख संसार की भोग वासनाओं में लिप्त रहने में कहां? यह तो विषयों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जीवन अपनाने से ही प्राप्त हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन क्या है साथियों? वह है सद्भावनाओं से ओतप्रोत जीवन। वह है सद्भावनाओं से
ओतप्रोत जीवन को लोकहित की दृष्टि से यापन करना, झूठे स्वार्थों में लिप्त होकर वासनाओं तृष्णाओं से ग्रसित न रहकर परमार्थ परहित और परोपकार में संलग्न रहना आध्यात्मिक जीवन माना गया है। स्वार्थांध होकर दूसरों का अधिकार छीनना, स्वार्थ में अंधे होकर दूसरों का अधिकार छीनना, अन्याय पूर्वक अपना भला करना, अविश्वास निंदा घृणा आदि की गर्हित भावनाओं से भरा जीवन ही मित्रों नारकी जीवन है। जो अज्ञान अथवा मोहवश इस क्रम को अपना लेता है वह न केवल लोक में ही दुखी रहता है बल्कि परलोक में भी उसे सुख शांति के लिए कल्पना नहीं पड़ता। आध्यात्मिक भाव की सिद्ध करने के लिए मनुष्य को अपना व्यक्तित्व उज्जवल निर्मल और निर्दोष बनाना पड़ेगा। दोष पाप और मल की विद्यमानता ही व्यक्तित्व को गंदा और अपवित्र बना देती है। जितना जितना इन कलशों को घटाया मिटाया जाएगा उतना ही अंतर ज्योति दीप्त होती चलेगी और उसके प्रकाश में व्यक्तित्व ऊपर उठता चला जाएगा, जिसके साथ ही आत्मा में सुख शांति संतोष और श्रेय की स्थापना होती जाएगी। व्यक्तित्व विकास में आध्यात्मिक जीवन की सभी संभावनाएं निहित रहा करती हैं। माया मोह स्वार्थ और अर्थ प्रदान नीति का मारा मनुष्य सच्ची सुख शांति का मार्ग भूल जाता है। वह दिन दिन संकीर्णता की परद में बंदी होकर अपने लिए दुख के कारण ही संचय करता रहता है। ऐसा संकीर्ण व्यक्ति परिस्थितियों का दास बन जाता है और जीवन के वास्तविक सौंदर्य से भी वंचित हो जाता है। उसकी रुचियां दूषित भावनाएं अमानवीय और लोक कल्याण के लिए आवश्यक गुणों प्रेम त्याग सहायता सहयोग और सहानुभूति की सीमाएं संकुचित हो जाती हैं। ऐसे नागपात से बंधा व्यक्ति भला किस प्रकार सुखी रह सकता है। मित्रों, जो अनाध्यात्मिक व्यक्ति भौतिक विभूतियों का दास बना रहता है उसे उसकी परिस्थितियां सुख दुख के बीच कठपुतली की तरह नचाया करती हैं। ऐसा व्यक्ति सुख चैन की एक सांस के लिए भी ललायित बना रहता है। धन का मद मनुष्य को न्याय अन्याय की ओर से अंधा बना देता है। वह हर समय 99 के फेर में पड़ा दुखी बना रहता है। वह सुख की आशा से धन के ढेर लगाता चला जाता है पर उसका परिणाम उसके लिए विपरीत ही सिद्ध होता है। धन का ढेर उसके लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। चोर डाकुओं ठगों और सरकार का डर तो बना ही रहता है। उसकी बढ़ोतरी और रक्षा की चिंता के साथ साथ यह चिंता भी खाती रहती है कि इस संपत्ति का यदि उत्तराधिकारी योग्य न निकला तो उसकी जन्म भर की कमाई नष्ट हो जाएगी और तब परलोक में भी उसकी आत्मा को चैन न मिलेगा। धन को साधन न मानकर साध्य मानने वाले लालचियों को धन पाले हुए सर्प की तरह हर समय चिंता और आशंका का विषय बना रहता है। इसके विपरीत
उच्चाशयी आध्यात्मिक व्यक्ति धन को हाथ का मैल और श्रम का पारिश्रमिक मानते हैं। मित्रों, इसके विपरीत उच्चाशयी आध्यात्मिक व्यक्ति धन को हाथ का मैल और श्रम का पारिश्रमिक मानते हैं। उनकी दृष्टि में धन का महत्व साधन से अधिक कुछ नहीं होता। वे जो कमाते हैं उसको भौतिक भोगों में न लगाकर उसका अपने और अपने समाज के लिए सदुपयोग करते हैं। वे लक्ष्मी की छाया की तरह चंचल मानकर, लक्ष्मी को छाया की तरह चंचल मानकर उसके साथ आसक्ति का भाव नहीं जोड़ते। ऐसे निष्प्रह नर रत्न धन के आवागमन में समभाव में स्थित निश्चिंतता का आनंद लिया करते हैं। साथियों, मानव जीवन का ध्येय आनंद ही है। आनंद की आकांक्षा उचित है, किंतु यह वहीं तक उचित जहां तक उसका संबंध जीवन की वास्तविक सुख शांति से है। मिथ्या आनंद का भाव लेकर जगी हुई कामनाएं अनुचित एवं अवांछनीय है, इसलिए कि यह मनुष्य को मृग तृष्णा में भटका कर उसका बहुमूल्य मानव जीवन नष्ट कर डालती है। आनंद आत्मा का विषय है, शरीर का नहीं। उसकी प्राप्ति जीवन को जनहित, लोकमंगल और विश्व कल्याण में समाहित कर देने पर ही होती है। व्यष्टि को समष्टि में समाहित कर देना ही आध्यात्मिक जीवन है। इसको ग्रहण करते ही आत्मा में दिव्य ज्योत के दर्शन होने लगते हैं। अनंत और अक्षय आनंद के कोष खुल जाते हैं। इसलिए आत्मिक अथवा आध्यात्मिक सुख को ही सारे सुख का मूल और मानव जीवन का साध्य माना गया है। साथियों, लौकिक कामनाओं की पूर्ति से प्राप्त होने वाला सुख मिथ्या, वंचक और क्षणभंगुर माना गया है। परिष्कृत व्यक्तित्व और आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति सांसारिक सुख दुखों को चलती फिरती छाया से अधिक महत्व नहीं देते। वे इस वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं होते कि सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता की धनात्मक एवं ऋणात्मक परिस्थितियों में तपकर ही मानव जीवन पुष्ट होता है। अस्तु वे जीवन की इस धूप छांव से कभी प्रभावित नहीं होते। जीवन में जो जैसी परिस्थिति जब तब आती है वे उसका हंसी खुशी के साथ सामना करते हैं। वे संसार की हर परिस्थिति को ईश्वर का वरदान मानकर सदैव प्रसन्न एवं संतुष्ट ही बने रहते हैं। मित्रों, वे सुख से प्रसन्न और दुख से रोने की बाल वृत्ति से ऊपर उठे रहते हैं। वे सुख में प्रसन्न और दुख में रोने की बाल वृत्ति से ऊपर उठे रहते हैं। वे संसार की इस परिवर्तनशीलता के बीच अपनी एक सी दुनिया बसाने की आकांक्षा और केवल सुखों की कामना को पोषण करते रहने की भूल नहीं करते। वे इस सांसारिकता से ऊपर उठकर आत्मिक जीवन में जीते और प्रसन्न रहते हैं। साथियों, जीवन का वास्तविक सुख आध्यात्मिक जीवन में ही प्राप्त हो सकता है। जीवन का वास्तविक सुख आध्यात्मिक जीवन में ही प्राप्त हो सकता है। इसके लिए मनुष्य को साधना करनी पड़ती है। थोड़ी सी पूजा कर लेना, सत्यनारायण की कथा सुन लेना अथवा किसी पुस्तक का पारायण करना भर ही आध्यात्मिक जीवन नहीं कहा जा सकता। आध्यात्मिक भाव की प्राप्ति तो तभी होती है जब मनुष्य अपने अंतर और बाह्य
दोनों को पवित्र और उज्जवल बनाए। मानव मन में न जाने कितने दोष दुरित चोर की तरह बैठे रहते हैं, बहुत बार उनका पता भी नहीं चलता। यही निर्बलताएं कदम कदम पर आध्यात्मिक पथ पर रोड़े अटकाती रहती हैं। इस अवरोध के विषय में बहुधा अज्ञानवश भ्रम हो जाता है कि कोई बाहरी शक्ति हमारी प्रगति में रोड़ा अटका रही है, किंतु वास्तविकता इससे भिन्न होती है। मनुष्य के अपने मानसिक दोष ही उसके पथ में रोड़ा बनकर अटकते रहते हैं। अस्तु आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि के लिए मानसिक परिष्कार बहुत आवश्यक है। हमें खोज खोज कर असत भावनाओं, मलिन विचारों और ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह आदि आवेगों को अपने अंतःकरण से निकाल निकाल कर फेंकते रहना चाहिए। स्वार्थ, विडंबना और प्रवंचनापूर्ण गतिविधियां आध्यात्मिक जीवन के विपरीत भाव की जन्मदात्री होती हैं। यथा साध्य इनसे बचे ही रहना चाहिए। इन दुर्बलताओं के पालन में जो सुख दिखता है वह आसुरी होता है और विष की तरह मानवीय जीवन को कष्टदायक बना देता है। चिंतन मनन का विषय साथियों, वास्तविक और सच्चे सुख की खोज। अंतिम पैरा में लेखक आपसे कहता है, विचारशील होने के लिए आपसे कहता है, जीवन लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के विषय में आपसे कहता है, वास्तविक और सच्चे सुख की खोज। वास्तविक और सच्चे सुख की खोज भौतिक पदार्थों और उनके संयोग से इंद्रियों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा जीवन लगा देने पर भी वह वहां नहीं मिलेगा। वास्तविक और सच्चा सुख वहां नहीं मिलेगा। वास्तविक सुख आध्यात्मिक जीवन क्रम में ही प्राप्त होता है। तन मन और कर्म से आध्यात्मिक बनिए, आत्मा के दोष दुर्तों को दूर करिए और जल की कमल की भांति संसार में रहते हुए संसार का भोग करिए। आपको न कभी दुख होगा और न आनंद का अभाव सताएगा। तो सुखी रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मिल बांट कर खाइए। आपकी प्रगति सहयोग और सहकार अपने परिवार के साथ, भाइयों मित्रों के साथ और गुरुजनों के साथ सहयोग और सहकारिता बनाए रहने में है। संगठन में शक्ति होती है, संगठित रहिए। असंगठित भीड़ मत बनिए। आप देखते नहीं है, असंगठित भीड़ जगह जगह आपको दिखाई पड़ती है। किसी तीर्थ में जाइए, किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहां अनुशासन नहीं है, एक विचारणा नहीं है, एक मान्यता नहीं है, केवल भीड़ और स्वार्थ की भीड़, अपने को विकसित करने की भीड़ में मांगने वालों की भीड़, अध्यात्म जानने वालों की भीड़ नहीं। अध्यात्म जानने वालों की भीड़ में यदि आप जाएंगे तो निश्चित ही संगठित और आत्मी भाव विकसित होगा। ऐसा एक ही केंद्र है शांति कुंज हरिद्वार।
जहाँ पे प्रशिक्षण चलते हैं, जहाँ के तीर्थ में एक नियम है, एक संयम है, एक वैचारिकता है और आध्यात्मिकता का जो प्रशिक्षण है वहाँ पे प्राप्त होता है। और वहाँ असंगठित भीड़ नहीं होती, संगठित। तो संगठित बनिए और अपनी विचारणाओं को विस्तृत कीजिए। जानकारी और ज्ञान और विज्ञान का जो समन्वय है वो कीजिए। इन्हीं बातों के साथ इस पुस्तक का समापन, जीवन लक्ष्य और उसकी प्राप्ति, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। और यदि अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हम गुरुदेव के ढेरों विचारों को, पुस्तकों को पढ़ कर सुनाते रहेंगे। ओम शांति।